नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव ये शागरुल फिर एक बार आप सभी का मैं कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे निकालेंगे इसके बारे में जो बातचीत चालू है, इस बातचीत में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हाइड्रोजन साइनामाइड लगाने की एक्चुअल साइंटिफिक प्रोसीजर कैसी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है हमें इंडिविजुअल आपको ये माहिती चाहिए, इंडिविजुअल आपको पर्सनली आपको ये डाटा चाहिए, तो यश एग्रो ऐप आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे जो नंबर आया है उस नंबर को कॉल कीजिए, राहुल पाटिल सर को, आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा। देखिए किसान भाइयों, हम जो बात कर रहे हैं डॉर्मेक्स यानी कि हाइड्रोजन साइनामाइड, उसको भी उसका के लगाने का भी एक तरीका है। वो लगाने कैसा है, हमने काढ़ी का कहाँ से लिग्निन तैयार हुआ है वो चेक कर लिया, यहाँ से कटिंग कर लिया। पूरा कटिंग करने के बाद यहाँ अगर जॉइंट होगा तो यहाँ से कटिंग कर लिया, 2-3 या डोड़ा जो कुछ भी है हमने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इसको हम डॉर्मेक्स लगाएंगे। अगर काड़ी की जाड़ी 12 mm से ज़्यादा होगा तो काड़ी को हमें मल्च करना है। मल्च करना यानी कि पुराने बागायतदार थे वो करते थे, वो ऐसा थोड़ा अगर ज़्यादा काड़ी जाड़ा होगा तो इसको हम मल्च करना है। थोड़ा उसका साल जो है ये ढीली करनी है। मल्च करने के बाद 3 दिन छोड़ देना है। 3 दिन के बाद अगर काड़ी की जाड़ी 12 से 14 mm होगी तो हमें डॉर्मेक्स लगाना है पर लीटर को 60 ml। पर लीटर को 60 ml। उसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, खाली डॉर्मेक्स लगा दो। और उसमें M45 पर लीटर को 25 ग्राम और सल्फर पर लीटर को 25 ग्राम, और उसमें थोड़ा वाइस्टिक यानी कि स्टिकर ऐड कर लो, घुला लो, और अच्छा कॉटन का कपड़ा ले लो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जो बनियन रहता है हमारे शरीर में, वो बनियन का कपड़ा ले लो, उसको अच्छी तरह से कट लो। चाहे तो नया बनियन ला दो और उसका कटिंग करके डॉर्मेक्स लगा दो। अगर 10 या 12 mm तक काड़ी होगी तो हमें डॉर्मेक्स लगाना है 40 पर लीटर को ml। अगर काड़ी की जाड़ी 8 या 10 mm होगी तो हम 35 ml भी लगा सकते हैं, और काड़ी की जाड़ी 6 mm हो गए तो हम पर लीटर को 30 यानी कि 30 ml से हम डॉर्मेक्स लगा देंगे। और एक बात अच्छी तरह से याद रख लो कि अगर टेम्परेचर हाई हुआ होगा, ज़्यादा हुआ होगा, तो डॉर्मेक्स की मात्रा कम किया तो चलेगा। और डॉर्मेक्स ज़्यादा कब लगाना है, अगर टेम्परेचर कम हुआ होगा, यानी कि 25 से टेम्परेचर कम हुआ तो डॉर्मेक्स हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है। बस इतना ही। आप डॉर्मेक्स के बारे में काम कीजिए। जो कुछ भी बाज़ार में मिलता है उस सब लाने की और डालने की ज़रूरत नहीं। डॉर्मेक्स, सल्फर और M45 खाली मिक्स कर लो, थोड़ा स्टिकर डाल दो और डॉर्मेक्स लगा दो। और एक प्रिकॉशन बहुत इम्पोर्टेंट ऐसी लेनी है कि डॉर्मेक्स लगाने के बाद कम से कम 2.5 या 3 घंटा बारिश नहीं होनी चाहिए। कौन से भी हालात में बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी बारिश हुई होगी तो डॉर्मेक्स पहले से आधा प्रमाण लेके हमें स्प्रे करना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, अगर डॉर्मेक्स लगाया और बारिश हो गई और बाद में आपने उसके ऊपर दुर्लक्ष्य कर दिया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो बाग फूटेगी नहीं, अच्छी पूर्णिंग बाहर नहीं निकलेगी। और अच्छी पूर्णिंग एक बार बिगड़ गई तो पूरा सीजन पर उसको ऊपर कोई भी अमल करना नहीं आता। इसीलिए पूर्णिंग बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, उस हिसाब से आप काम कर लो। और एक बात, अगर हमें डॉर्मेक्स लगाना नहीं है तो हम डॉर्मेक्स स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे करने से एक बात ध्यान कीजिए कि बगीचे के बाजू दूसरा कौन सा फसल नहीं होना चाहिए। अगर होगा फसल तो उसके पत्ती के ऊपर जाएगा तो वो पत्ती जल जाएगी। इसीलिए डॉर्मेक्स फवारना है तो हमें आजू बाजू कौन सा भी फसल नहीं होनी चाहिए। होगी तो लगाओ, अगर नहीं होगी तो हम हाथ पंप से या STP से
प्रति एकड़ को 9 लीटर डोर्मिक्स स्प्रे करेंगे। प्रति एकड़ को, पर एकड़ को 9 लीटर डोर्मिक्स यानी कि हाइड्रोजन साइनामाइड कौन सा भी कंपनी का होगा उसको स्प्रे करना चाहिए सुबह या शाम को। उसमें हम सल्फर और M25 स्टिकर डालेंगे। ध्यान में आया? उसी हिसाब से आप काम करते जाओ। हम आगे जाके पूरी जानकारी बगीचे के बारे में जो है देने वाले हैं, इसलिए चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक भी कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और कैसा कैसा आपको बगीचे के बारे में बात करनी चाहिए इसके बारे में। थैंक यू।